नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय लेकर के आए हैं वो शिक्षा से है। और हम आज बताएंगे आपको कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। तो देखिए, नंबर 1 में है व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल, और सेकेंड है सोशल यानी सामाजिक उद्देश्य। तो पर्सनल व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, उसमें दो चीजें मूल रूप से शामिल है। और वह पहला है आत्मव्यक्ति। आत्मव्यक्ति का मतलब है माने वो हम जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं वो अपनी आत्मसंतुष्टि लगता है, हम शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल बिहेव है। एक आदमी को वेल बिहेव होना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद दूसरा है आत्मव्यक्ति था ये आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति ठीक उसका विपरीत होता है। क्या होता है, इसमें एक आदर्श आत्मा होती है, यानी आप किसी को एक आदर्श मानते हैं और आदर्श होकर के उस आदर्श को आदमी देखता है कि हमारा ये आराध्य है, और इसकी अनुभूति अंतरात्मा करती है। जैसे है ना रामदेव बाबा, नहीं है, हनुमान जी को बुला लेते हैं, ये आत्म अनुभूति है। उनको ये अनुभूति है कि सत्य, और तो सत्य होता है। भगवान है तो है, आप नहीं मानते हो तो नहीं, मानने पर है ना, नहीं मानोगे तो कैसे हो। कितने लोग माँ बाप को भी नहीं मानते, तो कैसे माँ बाप बायोलॉजिकल हैं पर नहीं माने हैं तो नहीं, कहाँ धर लाया वृद्धाश्रम में, कैसा माँ बाप नहीं। चलिए, और सामाजिक उद्देश्य जो दूसरा है, क्या है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। देखिए, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अपना जाति, धर्म, मजहब या अन्य प्रकार के रीति रिवाजों को उनको मानना पड़ता है। जहाँ व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवसायिक और अन्य प्रकार की चीजों का विकास होता है। जैसे हम लोग समाज में तब ना आप लोग आ रहे हैं और अन्य चीजों को आप लोग सीख रहे हैं, तो आपसे हमारा अविनाश्रय संबंध है और हमसे आपका अविनाश्रय संबंध है। कल आप भी किसी को पढ़ाएंगे, फीस लेंगे, आपका भी जीव को पालन होगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यही समाज में लेता और देता है और फिर यही छोड़ करके ऊपर चला जाता है। और समाज के दृष्टिकोण से क्या उद्देश्य है, सो देखिए कि भाई समाजवाद का विकास करना। जब काम करो सोशल करो, सोशल काम करने से होगा सामाजिक। कुछ ऐसे सामाजिक काम होते हैं जो बहुत जरूरी है। मान लिया किसी का कोई नहीं है, उसका डेथ कर दिया, तो उसको कौन दाह संस्कार कराए, हमारा समाज का दायित्व बनता है। किसी गांव घर में ऐसी लड़की है जिसका कोई है नहीं, वो यंग है, उसकी शादी ब्याह करना है, तो हमारा गांव घर, हमारा परिवार, हमारा समाज का दायित्व बनता है कि उस लड़की की शादी कराना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, मंदिर हमारे पूर्वज ने गांव में मंदिर बनाया है और वो मंदिर ढह जाए, ढमना जाए, गिर जाए तो हम लोग को तो उम्मीद होगी कि हमारे पूर्वज ने इसे माना और हम इसे ध्वस्त कर दिया। तो क्या होता है कि भाई हम लोग सब मिलकर इसको बोल रहे पूजा एक हम भी भगवान हमारा खरीदा हुआ थोड़े, आपका भी, हमारा आपका सबका कंट्रीब्यूशन रहे। कोई अर्थ से मदद करेगा, कोई शरीर से मदद करेगा, कोई मानसिक मदद करेगा। तो ये सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का। आधुनिक दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सो जानिए आज का दृष्टि। समान शैक्षिक व्यवस्था करना, यानी शिक्षा का जितना ज्यादा व्यवस्था हो करें। उपज में विकास करना, यानी ज्ञान में बढ़ोतरी करना। रिसर्च करना, नवीकरण, नया चीज को खोज करना। व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक माने भावनात्मक माने सर्वांगीण विकास करना। इसके साथ साथ सामाजिक राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। जब देश की बात आती है तो हम लोग सब मिलकर के लग जाते हैं, देश मेरा पहला है, देश रहेगा तब ना बनाएगा, देश ही नहीं रहेगा हम कहाँ रहेंगे, हम अकेले थोड़े रहेंगे। अगर बस्ता खुला में कोई ना हो तो हम अकेले रहेंगे। तो धनबाद से 50 आदमी रात में आएगा, पूरा मकान उठा लेकर चला जाएगा रात भर में, साफ है ना। इसके बाद समान अधिकार का विकास करना। कुछ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सबको मिलना चाहिए, हवा, पानी,
शिक्षा, रोजगार, ये तो सबके जो भी है, दवा। शिक्षा का कुछ अन्य उद्देश्य है, उस पर आप एक बार ध्यान दे लीजिए। वह पहला क्या है? ज्ञान अर्जन करना। सर्वप्रथम सब लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ना, जब तक आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो इससे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे। दूसरा, चारित्रिक विकास करना। चारित्रिक विकास करना मतलब, कहावत है ना, हेल्थ इज डाउन, समथिंग इज डाउन, वेल्थ इज डाउन, समथिंग नथिंग इज डाउन, एंड कैरेक्टर इज लेस, एवरीथिंग इज। तो इस पर हमको ध्यान देना है। एक शिक्षित आदमी को सोचना पड़ता है कि कब हमें क्या करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। और तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन। हम खूब पढ़ लिए और किसी काम लगे फायदा, हम उसको उपयोग में लाएंगे ना, जिससे हमारी जीविकोपार्जन हो सके। और अवकाश का सही उपयोग करना, यानी जब समय मिले तो उसका आप सही उपयोग करो। कहीं खाली बैठ जाओ, भगवान का नाम लेते रहो। आप कहीं बैठे हो कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? भगवान का नाम। कहीं तो गॉड होगा, इस संसार का कर्ता धर्ता कोई तो होगा, हम भले नहीं जानते, उसी का हम आराधना करते। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा का उद्देश्य लिखने के लिए आ जाए तो मात्र यही 4 लिख, मैंने बहुत बताया, 4 लिख दीजिए, काम निकल जाएगा। जीविको उपार्जन करना, चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान का अर्जन करना और अवकाश का सही उपयोग करना। तो आज का यह वीडियो हमारा शिक्षा का उद्देश्य समाप्त होता है। जय हिंद।